मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काला ढूंगी और चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र का दौरा। क्षेत्र की जनता को सीएम देंगे सौगात। कई विकास योजनाओं का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। लक्सर में कांग्रेस पर बरसे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले। बोले, उन्होंने 70 सालों में सिर्फ देश को लूटने का काम किया। उत्तराखंड में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने की कही बात। देहरादून के त्यूणी में सिलेंडर फटने से घर में लगी आग। 4 बच्चों की जिंदा जलकर मौत। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश। एम्स से डिस्चार्ज होते ही आरोपी कोच गिरफ्तार। प्रशिक्षु खिलाड़ियों से अश्लील हरकतें करने का लगा आरोप। आज कोर्ट में होगी पेशी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज गढ़वाल और कुमाऊं दौरे पर रहेंगे। कालाढूंगी विधानसभा में सीएम धामी रहेंगे। कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कालाढूंगी में जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इसके बाद चौबट्टा खाल जाएंगे मुख्यमंत्री। 22 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। बता दें, 2 जिलों के दौरे पर आज सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। गढ़वाल और कुमाऊं दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी का रहेगा। कालाढूंगी विधानसभा में सीएम धामी रहेंगे। कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। कालाढूंगी में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद चौबट्टा खाल जाएंगे मुख्यमंत्री। 22 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां पूरी कर ली है। जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, गढ़वाल और कुमाऊं दौरे पर आज सीएम रहेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री की पहले कोशिश थी कि तमाम जिलों में जो है मुख्यमंत्री का दौरा हुआ था और अब मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं विधानसभाओं का जो है दौरा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसी को लेकर के आज मुख्यमंत्री गढ़वाल और कुमाऊं के दौरे पर रहने वाले हैं, जहाँ पर सबसे पहले कुमाऊं क्षेत्र में जो हल्द्वानी के पास कालाढूंगी विधानसभा है, वहां पर मुख्यमंत्री जाएंगे, जहां पर कई विकास योजनाओं का जो शिलान्यास और लोकार्पण है मुख्यमंत्री वहां पर करेंगे और एक जनसभा को भी जो है संबोधित करेंगे, जिसमें केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और स्थानीय सांसद जो है वो मौजूद रहेंगे। कई सौगातें मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाएंगी। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का दौरा काफी अहम है कालाढूंगी के लेकर के, और कालाढूंगी में कह सकते हैं कि कई योजनाओं का मुख्यमंत्री की तरफ से शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री कालाढूंगी से चौबट्टा खाल जाएंगे, जो पौड़ी में आता है, और वहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं कि वहाँ पर तकरीबन 22 ऐसी योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण मुख्यमंत्री की तरफ से वहाँ पर किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चुनावी नजदीक आते ही अब एक तरीके से सरकार की भी कोशिश है कि जिलों के बाद अब विधानसभा की जो है एक तरीके से यहाँ पर जाया जाए, वहाँ का दौरा किया जाए, स्थानीय लोगों से मुलाकात की जाए और साथ ही वहाँ के क्षेत्र की जनता को क्या कुछ सौगातें दी जा सकती हैं, उसको लेकर के लगातार सरकार का फोकस है। और ये वजह है कि 1 साल के कार्यकाल के बाद मुख्यमंत्री की कोशिश है कि तमाम जो विधानसभा वाइज हैं अब उन विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया जाए। और हाल ही में देखा था कि लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यमंत्री ने तमाम जो विधायक हैं उनकी विधानसभा क्षेत्रों का जो है समीक्षा बैठक भी की थी और जानकारी हासिल की थी कि किस तरीके से वहाँ पर विकास कार्य चल रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से जो घोषणाएं की गई हैं उसकी क्या कुछ प्रगति वहाँ पर है, अधिकारियों को उन तमाम घोषणाओं को पूरा करने के जो निर्देश हैं मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए थे। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री समीक्षाओं के बाद अब धरातल पर तमाम चीजों को देखने के लिए जो है विधानसभा का जो है दौरा कर रहे हैं और इसी को लेकर के आज 2 विधानसभाओं में जो है मुख्यमंत्री रहेंगे। बिल्कुल आकाश, धरातल पर उतरे हैं मुख्यमंत्री, इसके साथ ही 2 जगहों के दौरे पर रहेंगे, तो प्रशासन ने भी तैयारियां की है। देखिए, बिल्कुल प्रशासन ने मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर काफी तैयारी की है और यही वजह है कि चाहे कालाढूंगी की बात हो या फिर चौबट्टा खाल की बात हो, इसको लेकर के तमाम जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से निर्देश भी जारी किए गए जो कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के, क्योंकि कई योजनाओं को उन्होंने शिलान्यास और लोकार्पण करना है, तो उसकी भी तैयारियां वहाँ पर की गई हैं। बाकायदा मुख्यमंत्री जनसभा को भी एक संबोधित वहाँ पर करेंगे, चाहे कालाढूंगी हो फिर चौबट्टा खाल, दोनों ही जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। और ऐसे में कह सकते हैं कि वहाँ के क्षेत्र की जनता की जो मांग है या क्षेत्र की जनता को कुछ सौगातें जो है मुख्यमंत्री की तरफ से वहाँ पर दी जा सकती हैं। और साथ ही साथ कई ऐसी योजनाएं हैं जिसका शिलान्यास और लोकार्पण जो है मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। तो कोशिश कहीं ना कहीं सरकार की भी है कि किस तरह से जनता के बीच में पैठ बनाई जाए। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उत्तराखंड में
अक्टूबर और नवंबर माह में जो स्थानीय निकाय के चुनाव भी होने और उसके बाद 2024 में लोकसभा के चुनाव भी होने। तो कोशिश कहीं न कहीं है कि जनता के बीच में जाया जाए और उसी को लेकर के लगातार जो सरकार के काम है वो भी किया जा रहा है और उसी के तहत कहीं न कहीं मुख्यमंत्री आज 2 विधानसभा क्षेत्रों में रहेंगे, जहाँ पर प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारी है मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के वो की गई है। जी, चलिए आकाश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं विकासनगर से खबर, जहां त्यूनी में आगजनी की बड़ी घटना हुई, जिसमें मकान में आग लग गई और 4 बच्चे जिंदा जल गए। एक ही परिवार के चारों बच्चे थे। गैस सिलेंडर फटने से घर में आग लगी। बता दें कि मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दिए गए हैं और त्यूनी में यह आगजनी की बड़ी घटना हुई, जिसमें 4 बच्चे जिंदा जले हैं। मकान में यह आग लगी और सिलेंडर फटने के कारण यह आग लगी है। सिलेंडर का फटना आग की वजह बताया जा रहा है और एक ही परिवार के ये चारों बच्चे थे जो कि जिंदा जल गए। मकान में आग लगी और 4 बच्चे जिंदा चले हैं। बता दें कि एक ही परिवार के ये चारों बच्चे थे। गैस सिलेंडर फटने से ये आग लगी है। तो त्यूनी में ये आगजनी की बड़ी घटना हुई। मकान में आग लगी और 4 बच्चे जिंदा जले। एक ही परिवार के ये चारों बच्चे थे। गैस सिलेंडर फटने से घर में आग लगी है और गैस सिलेंडर का फटना आग का कारण बताया जा रहा है। अब इसमें मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दिए गए हैं। तो त्यूनी में आगजनी की घटना हुई और मकान में भीषण आग लगी। 4 बच्चे जिंदा जले। एक ही परिवार के ये चारों बच्चे थे। गैस सिलेंडर फटने से घर में आग लगी। गैस सिलेंडर का फटना आग लगने का कारण बताया जा रहा है, जिसमें आग की वजह से 4 बच्चे जिंदा जले हैं। मकान में यह आग लगी। त्यूनी में ये आगजनी की बड़ी घटना हुई। तो आग लगने का कारण गैस सिलेंडर का फटना बताया जा रहा है और 4 बच्चे इस आग में जिंदा चले, जो कि एक ही परिवार के थे। और ये बड़ी घटना त्यूनी में हुई। त्यूनी में आगजनी की ये बड़ी घटना हुई, जिसमें मकान में आग लगी और 4 बच्चे जिंदा जले हैं और ये चारों बच्चे एक ही परिवार के थे। अब इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दिए गए हैं। गैस सिलेंडर फटने से घर में आग लगी। आग का कारण गैस सिलेंडर का फटना बताया जा रहा है। तो देखिए, त्यूनी में आगजनी की ये बड़ी घटना हुई। मकान में आग लगी और 4 बच्चे जिंदा जले। बता दें कि एक ही परिवार के ये चारों बच्चे थे। गैस सिलेंडर फटने से घर में आग लगी है और अब इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम धामी ने 9 हेल्थ एटीएम का लोकार्पण किया है और 4 ट्रू नेट मशीनों का भी सीएम ने लोकार्पण किया। बता दें कि 72 तरह के हेल्थ टेस्ट आमजन के लिए निःशुल्क होंगे और ट्रू नेट मशीनों के माध्यम से निःशुल्क जांच होगी। टीबी, कोविड सहित विभिन्न बीमारियों की निःशुल्क जांच की जाएगी। आमजन के समय और धन की बचत इससे होगी। तो बता दें, सीएम धामी ने 9 हेल्थ एटीएम का लोकार्पण किया है। 40 ट्रू नेट मशीनों का भी सीएम ने लोकार्पण किया। 72 तरह के हेल्थ टेस्ट आमजन के लिए निःशुल्क होंगे। ट्रू नेट मशीनों के माध्यम से निःशुल्क जांच होगी और टीबी, कोविड सहित विभिन्न बीमारियों की निःशुल्क जांच होगी और आमजन के समय और धन की बचत इससे होगी। तो बता दें, सीएम धामी ने 9 हेल्थ एटीएम का लोकार्पण किया। 40 ट्रू नेट मशीनों का भी सीएम ने लोकार्पण किया है। 72 तरह के हेल्थ टेस्ट आमजन के लिए निःशुल्क होंगे। ट्रू नेट मशीनों के माध्यम से निःशुल्क जांच होगी। टीबी, कोविड सहित विभिन्न बीमारियों की निःशुल्क जांच की जाएगी। बता दें कि आमजन के समय और धन की बचत होगी, ऐसा सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है। तो बता दें, सीएम धामी ने 9 हेल्थ एटीएम का लोकार्पण किया है। जानकारी लेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ आकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, सीएम धामी ने 9 हेल्थ एटीएम का लोकार्पण किया, जिससे काफी फायदा होगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने 9 हेल्थ एटीएम का लोकार्पण किया, उससे निश्चित तौर पर कहने की फायदा इसलिए भी होगा क्योंकि 4 धाम यात्रा उत्तराखंड में 22 तारीख शुरू होनी है और उसके अलावा चाहे कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो, इन एटीएमओ के जरिए जो हेल्थ एटीएम है उनके जरिए जो तमाम श्रद्धालु हैं या फिर स्थानीय लोग हैं
उनको स्वास्थ्य सेवाओं को जो है बेहतर लाभ मिल सकेगा। और साथ साथ ये कोशिश सरकार की भी है कि आने वाले समय यात्राओं को देखते हुए सरकार की कोशिश है कि स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर किया जा सके और जो यात्रा मार्गों के जो पड़ाव हैं उन तमाम जगहों पर जो पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था हो या डॉक्टरों की व्यवस्था, वो सभी तैयारियां जो है सरकार की तरफ से की जा रही हैं। क्योंकि पहाड़ी इलाकों में अक्सर ये देखा जाता रहा है कि लोगों को ऑक्सीजन की कमी या फिर यात्रा मार्गों में जो है इस तरह की पहाड़ों को देखते हुए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसी की कोशिश में ये हेल्थ एटीएम जो है सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जिसमें तकरीबन 72 ऐसी जांचें हैं जिनको निःशुल्क भी जो है किया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए लगातार जो सरकार को काम किया जा रहा है, उसी के तहत एक ये प्रयास सरकार की तरफ से किया गया है कि एक निजी कंपनी के साथ जो है एमओयू साइन करके तमाम जो हेल्थ एटीएम है उनको लगाया जा रहा है और उसी के तहत लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जो है उपलब्ध कराई जा रही हैं। चलिए आकाश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो नो हेल्थ एटीएम का लोकार्पण सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है और 72 तरह के हेल्थ टेस्ट आमजन के लिए निःशुल्क रहेंगे। ट्रू नेट मशीनों के माध्यम से निःशुल्क जांच होगी और इससे काफी फायदा जनता को होगा। पूरे हमारे चारधाम यात्रा रूट पर लगेंगे और कैलाश में यात्रा रूट पर लगेंगे। 50 की पहले ही हमने एमओयू कर लिया था और 15 और लग रहे हैं। साथ में 40 ट्रू नेट मशीनें लग रही हैं। इसमें ऑयल कॉर्पोरेशन है, हमारा ठेके टायर, सब लोगों ने जो है आगे बढ़कर इस पर काम किया है। निश्चित रूप से इन सब के बनने से जहाँ लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में जांचों के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, अब दूर नहीं जाना पड़ेगा। देहरादून में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इस पर चिंता जताई है। कोरोना को लेकर डीजी ने सभी सीएमओ को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं सभी सरकारी अस्पतालों के सीएससी और पीएससी को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून जनपद में हाल ही में कोविड के 72 एक्टिव केस सामने आए हैं। सीएमओ ने कहा है कि कोविड को देखते हुए 10 अप्रैल को भारत सरकार के साथ मॉक ड्रिल भी होने जा रही है। वहीं लोगों में मास्क लगाने और भीड़भाड़ इलाके में नहीं जाने की अपील की गई है। 72 एक्टिव केस हैं कोविड के। तो 2 अप्रैल को शासन स्तर से एसओपी जारी की गई है, जिसको हमने सभी एमओआईसी को भेज दिया। अभी 1 घंटे पहले जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में सारे एमओआईसी और सभी सीएमएस पीएमएस की एक बैठक भी हुई है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी सभी एमओआईसी और उनको आईसी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए और जो भी मरीज अस्पताल में आ रहे हैं उनको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए जागरूक करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो मेरे द्वारा भी ऑल पूर्व में ही ये सब निर्देश रिटन में सभी हमारे अस्पतालों को भेज दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की झांकी मानसखंड हरिद्वार पहुंच गई है। ये झांकी 3 दिन तक हरिद्वार जिले की सभी तहसीलों में घूमेगी। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने झांकी को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की है। इसके बाद झांकी दूसरे जिले के लिए रवाना होगी। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि झांकी में उत्तराखंड प्रदेश की संस्कृति और विशेषताओं को दर्शाया गया है। बता दें कि उत्तराखंड की झांकी को गणतंत्र दिवस के मौके पर पहला स्थान मिला था। राज्य की झांकी जो 26 जनवरी को हमारे देश के अंदर जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, हमारे लिए बड़े गौरव की झांकी है और ये 3 दिन तक 6, 7, 8 को हरिद्वार में रहेगी। यहाँ पर हरिद्वार में नारसेन, भगवानपुर, बादराबाद, रुड़की में, खानपुर में सब जगह की जनता इसको देखेगी और ये हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है, क्योंकि इसके अंदर पूरी उत्तराखंड की झलकियाँ दिखाई गई हैं और उत्तराखंड का पूरा चित्रण किया गया है। हमारी संस्कृति को इसमें उजागर किया गया। उधम सिंह नगर के किच्छा क्षेत्र में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कम्युनिटी हॉल खाली कराने की मांग की है। कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि कम्युनिटी हॉल में नगरपालिका परिषद का कार्यालय चल रहा है, जिससे आम लोगों को सामाजिक कार्यक्रम करने में दिक्कतें आ रही है। कांग्रेस पदाधिकारियों ने कम्युनिटी हॉल खाली कराने की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी दिया है। बता दें कि किच्छा में नगरपालिका परिषद में कांग्रेस पार्टी का ही चेयरमैन है। ऐसे में इस मामले को कांग्रेस की आपसी गुटबाजी से भी जोड़ा जा रहा है। पालिका का जो कार्यालय है वो राजीव गांधी कम्युनिटी हॉल में है। जो कम्युनिटी हॉल जनता के शादी ब्याह सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए बना हुआ है, उसमें नगर पालिका ने अधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है
और मुझे ऐसा लगता है इसमें सारा किच्छा के जो जनप्रतिनिधि हैं, किच्छा की जो जागरूक लोग हैं, वो भी आंख मूंदे बैठे पड़े हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है मुझे नहीं पता। मुझे जनता ने शिकायत की, गरीब जनता ने मुझे कहा कि भाई साहब हम कहाँ अपना शादी कराएं, कहाँ हम अपना ब्याह कराएं, कहाँ क्रियाक्रम कराएं। तो निश्चित रूप से आज मैंने बात उठाई है और एसडीएम साहब से अभी हम अंदर वार्ता करते हैं, और इसको अगर नहीं हटाया गया, यहाँ से कब्जा इसका खाली नहीं करेगा, तो हम जनता को लेकर उस गेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। एसडीएम कार्यालय हम लोग ये कम्युनिटी हॉल जो है आम जनता के लिए नारायण दत्त तिवारी गवर्नमेंट ने उस समय आम जनता को सौंपा था। आम जनता के शादी ब्याह के लिए उस समय जो ज़रूरत थी उसके लिए सौंपा गया था। मेन शहर की प्रॉपर्टी थी। आज नगर पालिका ने इसमें अपना कार्यालय बना दिया है। आम जनता को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा। इसको लेकर के हम लोग आज आए हैं, ज्ञापन दिया है कि नगर पालिका को कहीं अन्य स्थापित किया जाए। उनका अपना बजट होता है, वो अपनी बिल्डिंग स्वयं बनाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी शहर के विभिन्न स्थानों पर जनसभाएं की जा रही है। सभाओं में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस सभाओं के जरिए कह रही है कि षड्यंत्र के तहत कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त की गई और उसके तत्काल बाद उनका सरकारी आवास खाली करने के आदेश दिए गए, जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बौखलाहट देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। पौड़ी से स्थानांतरित होकर आए संजय चौहान ने लोहाघाट लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता का पदभार ग्रहण कर लिया है। पिछले 3-4 महीनों से लोहाघाट लोक निर्माण कार्यालय में अधिशासी अभियंता का पद खाली चल रहा था, जिस कारण लोक निर्माण विभाग के द्वारा क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्य में कई दिक्कतें भी आ रही थी। पदभार ग्रहण करने के बाद अधिशासी अभियंता संजय चौहान ने कहा उनकी पहली प्राथमिकता क्षेत्र में विभाग द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखना है, जिसके लिए उनके द्वारा कड़े कदम उठाने में भी परहेज नहीं किया जाएगा। आज ही मैंने चार्ज लिया है, लेकिन हाँ इतना निश्चित रूप से अभी मैं यहाँ के समझ के जो भी आम जनता की जितनी भी समस्याएं होंगी, मैक्सिमम जो हमारे दायरों के अंदर होंगी, उनको हम निश्चित रूप से अपने स्टाफ के सहयोग से उसको हल करने का पूरा प्रयास करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे। इसके लिए मैं भी और मेरा स्टाफ भी, सब इंजीनियर्स मिलके और अतिरिक्त मेहनत से कार्य करेंगे, जिससे कि आम जनता को विकास कार्यों का लाभ मिल सके। लोहाघाट के उप जिला चिकित्सालय की बंद पड़ी अल्ट्रासाउंड मशीन को चालू कराने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। जनप्रतिनिधियों, मरीजों और उनके परिजनों ने अल्ट्रासाउंड कक्ष के बाहर सीएमएस का घेराव भी किया। धरना प्रदर्शन कर रहे जनप्रतिनिधियों और लोगों ने सीएमएस के ट्रांसफर की मांग की थी और दरअसल अस्पताल की ये अल्ट्रासाउंड मशीन पिछले 20 दिन से खराब है और मरीजों की अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है। इससे मरीजों को या तो वापस लौटना पड़ रहा है, कई मरीज निजी चिकित्सालय संस्थानों में अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इस परेशानी पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी दूर दराज से आए मरीजों को हो रही है। वहीं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जुनेद कमर ने कहा अल्ट्रासाउंड मशीन खराब होने की सूचना सीएमओ को पहले ही दे दी गई है और यही सीएमओ के स्तर का मामला है। जो है बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, उसको लेके जिला प्रशासन से वार्ता हुई। जिला प्रशासन ने मशीन को सही करने का जो है आश्वासन दिया था, लेकिन 1 माह बीतने के बाद मशीन सही नहीं हुई है और नहीं जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी वह सही समय पर मरीजों के लिए लाभकारी हो रही है। हमारा प्रशासन से निवेदन है इसको ससमय सही किया जाए, नहीं तो हम जल्दी ही जन आंदोलन के रूप में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और इसमें मुख्य रूप से जो हमारे चिकित्सा अधिकारी हैं, सीएमएस है यहाँ पर, इनकी भूमिका भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। हमारा सरकार से निवेदन होगा कि इनको तत्काल यहाँ से बदला जाए, जिससे कि अस्पताल की व्यवस्थाओं को पटरी पर ला सकने का काम करेंगे। ये कह रहे हैं कि मशीन सही नहीं है, आप चंपावत जाओ, या तो हमारी डुंगरालेटी से गाड़ी लगाते ये लोग तो हम इस मरीज को वहाँ पहुँचाते, ना गाड़ी लगा रहे हैं। यहाँ लोहाघाट आके कह रहे चंपावत दे जाओ, वो चंपावत से लोहाघाट तो पहुँचाएगी क्या, डुंगरालेटी पहुँचाएगी क्या गाड़ी? हमें तो कोई सुविधा ही नहीं मिल रही है। पहले दिन 4 एएनसी एक दिन आई, उनको वहाँ लेटी से हम लाए, चंपावत दे गए। आज कह रहे नहीं तुम आते मशीन वहाँ गाड़ी लगा रही, केवल गाड़ी की सुविधा नहीं ले पा रहे हो आप।
साउंड मशीन खराब है, उसको काफी समय हो गया, 15-20 दिन करीब हो गए हैं और हमने बहुत जल्द से जल्द कोशिश की कराने की, लेकिन जो पेमेंट आया है, जो डीएम सर ने दिया है, वो सीएमओ स्तर से है। सीएमओ सर ने ही उस पे जो परचेजिंग वाला है वो कर रखा है, उनसे एक बार मालूम कर लेंगे कब तक आ रहा है। कहते गाड़ी वाला एक बार आता है और जो भी 6-7 पेशेंट होते हैं उन्हें ले जाता है, दोबारा उसका कोई चक्कर नहीं होता है। फिर सीएमओ स्तर से किया जाएगा, सबको बता देते हैं एक बार ये कि उसमें इशू हो रहा है। अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधरने का नाम नहीं ले रही है। 1 माह से यहाँ अल्ट्रासोनिक साउंड मशीन खराब है और लोग यहाँ दूर दराज से आ रहे हैं। 3 ब्लॉकों का ये हॉस्पिटल है, कोई यहाँ सुध नहीं ले रहा है, न प्रशासन सुध ले रहा है, न सरकार सुध ले रही है। महिलाएं यहाँ बहुत परेशान हैं। आज भी एक केस एक मडलक से आया था, अभी इसको रेफर कर रहे हैं। और लोहाघाट का हॉस्पिटल आज बड़े हमें वो व्यथित होकर कहना पड़ रहा है कि एक रेफरल सेंटर बन गया है और यहाँ भारी अव्यवस्थाएं हैं। और हम ये चाहते हैं, सरकार से हमारी मांग है, प्रशासन से मांग है, यहाँ की व्यवस्थाएं सुधारी जाए, लोगों को सुविधाएं दी जाए। अल्ट्रासाउंड मशीन तुरंत ठीक की जाए, जो इनने अभी अस्थायी व्यवस्था ये चलाई है, इससे काम यहाँ नहीं चलेगा। ये बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ नई मशीन लगाने की कृपा की। उर्गम घाटी में हजारों वर्षों पुरानी परंपराएं आज भी जीवित है। पौराणिक परंपराओं के अनुसार हजारों वर्षों से चली आ रही रीति रिवाज परंपराएं आज भी ग्राम पंचायत देवग्राम में मनाई जाती है। देवग्राम के गौरा मंदिर में वर्ष चैत्र बैशाख की षष्ठी तिथि को यह आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में भगवती की डोली गर्भगृह से बाहर निकलकर फेरे करवाए जाते हैं और पूरे वैदिक रीति रिवाजों से महेश्वर भोलेनाथ से भगवती का विवाह करवाया जाता है। विवाह समारोह में स्थानीय लोग मायके वाले बनते हैं, जो समझा बुझाकर वधू को विदा करते हैं। विदाई के वक्त क्षेत्रीय लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कोटद्वार में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कोटद्वार के रुके हुए कार्यों पर सवाल उठाए और साथ ही विधायक रितु खंडूरी पर निशाना साधा और क्षेत्र में 10 अप्रैल को हो रहे रोजगार मेले को लेकर कहा कि मैंने भी कई रोजगार मेले लगाए हैं। कंपनियां आती तो है और युवाओं को अप्रैक्टिस पर रखकर कुछ समय बाद निकाल देती है, इसलिए मैंने अब ये करना छोड़ दिया है। ये युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। 5-5 हजार 10,000 लोग आते थे रोजगार मेले में और जितनी कंपनियां आती हैं, प्राइवेट कंपनियां आती, हीरो होंडा, ये सब कंपनियां, HCL 10 कंपनियां आती हैं, वो खाना पूर्ति करती हैं, समय बर्बाद करती हैं और बाद में उन बच्चों को कहीं अप्रेंटिस में भी नहीं लगाती। बाद में मैंने रोजगार मेले बिल्कुल बंद कर दिया। मैंने कहा भाई ये उत्तराखंड के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है रोजगार मेला, बिल्कुल 200% लिखा हुआ है। मैं 5 साल रोजगार मंत्री रहा हूँ, सेवाजन मंत्री रहा हूँ, कौशल विकास मंत्री रहा हूँ। 200% खिलवाड़ है, 100% नहीं, 200% खिलवाड़ है उत्तराखंड के नौजवानों के साथ। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा के साथ रामनगर रोड स्थित एक प्रतिष्ठान का भव्य शुभारंभ किया और फिर तहसील परिसर पहुंचकर सर्किट रेट को लेकर अधिवक्ताओं के चल रहे धरने को समर्थन दिया और सर्किल रेट बढ़ाए जाने का विरोध करते हुए सरकार के फैसले को तुगलकी फरमान करार दिया और कहा कि हमने सदन में इस विषय को पुरजोर तरीके से उठाया था। अब एक बार फिर हम प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस विषय में बात करेंगे और इस तुगलकी फरमान को वापस लेने का अनुरोध करेंगे। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रखिए IND 24 पर। नमस्कार।